अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरे आप आँखों में एक डिवाइस देख रहे हैं या एक छोटा-सा पैनल देख रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा-सा गाइड करना है। ये जो मेरे पास आपको एक पैनल नज़र आ रहा है, बेसिकली इस पैनल का जो नाम है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन हीटर पैनल, ठीक है? इसमें सबसे ज़रूरी और सबसे अहम बात है वो ये है कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये तकरीबन मशीनों में अब ज़्यादातर यूज़ होना शुरू हो गया है और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है और जो इसके कनेक्शन है वो कैसे किए जाते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि ये हमारे पास यहाँ पे आप इस पैनल का जो ओवरव्यू देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, वोल्टेज मीटर है, यहाँ पे एम्पेयर मीटर लगा हुआ है। यहाँ पे जो है इन्होंने लगाया हुआ है टेम्परेचर कंट्रोलर। इस टेम्परेचर कंट्रोलर का जो असल काम है वो यही है कि इसको ऑन ऑफ करवाना। फिर इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर या वॉल्यूम या रेगुलेटर जिस तरह भी हम इसको अपने देसी ज़ुबान में कहते हैं वो वाली यूज़ हो रहा है और यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच बटन यूज़ हो रहा है। तो ये है बेसिकली कितने का, ये 80 किलो वाट का ये कंट्रोलर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन हीटर कंट्रोलर। ये 80 किलोवाट का है और अच्छा दोस्तों, अब मैं इसको अंदर से खोल के भी आपको इसका थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे आप हमारे पास देखेंगे तो ये जिस तरह हमारे पास वीएफडी लगी होती हैं, उनके अंदर आईजीबीटी यूज़ हो रही होती हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह यहाँ पे भी इसको आईजीबीटी यूज़ की जा रही है। यहाँ पे इसको थर्मोकपल की एक वायर दी हुई है और इसके कंट्रोलर वगैरह इन्होंने दिए हैं। अब इसकी आ जाती है बात कनेक्शन की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से हम इसको देंगे 3 फेज़ सप्लाई, 380 वोल्ट हम इसको देंगे देंगे और जो इसके आउटपुट जहाँ पे कनेक्ट होती है, वो यहाँ पे इसकी कनेक्ट होती है, ठीक है? एक तो यहाँ पे लगेगी वायर और एक वायर इसकी यहाँ पे लगेगी। अब बेसिकली यहाँ पे जो 2 वायर्स हैं, ये एक कॉइल है बनी हुई होती है और कॉइल का एक सिरा यहाँ पे लगता है और एक सिरा यहाँ पे लगेगा, ठीक है दोस्तों? ये कनेक्शन होते हैं सिंपल से इसके कनेक्शन है, मगर इसका जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा-सा मुख्तलिफ है और थोड़ा-सा मेहनत वाला तरीका है। बाकी जिस तरह बैरल हीटर है, उस तरह से ये वर्क नहीं करता। मैं इसके साथ जो-जो चीज़ें यूज़ हो रही होती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्लास वूल है। ये सबसे पहले हमें मिलता है ग्लास वूल। इस ग्लास वूल का काम क्या होती है, ये जो शीट है, इस शीट को हमने यहाँ बैरल के ऊपर इसको लपेटना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसको ग्लास वूल को यूँ रोल करके लपेट दिया, फिर उसके ऊपर एक हीट प्रूफ जो शीट होती है या टेप होती है, वो लपेटी जाती है, ठीक है? और फिर हमें यहाँ पे जितने किलोवाट का सिस्टम होगा, उसके साथ हमें उस गेज की वायर मिलेगी। मिसाल के तौर पे ये 80 किलोवाट का कंट्रोलर है, तो इसके साथ उन्होंने हमें हीट प्रूफ वायर जो है, ये हीट प्रूफ वायर 35 एमएम की उन्होंने दी हुई है। अब इसका फंक्शन क्या है, इसको हमने यहाँ पे बैरल के ऊपर रोल करना है। यानी यहाँ तक ये जो है, ये हमारा एक ज़ोन बन गया, ठीक है? इस ज़ोन के एक मिड दोनों साइडों पे समझ लें कि यहाँ पे भी हीटर लगे हुए हैं, यहाँ पे भी हीटर लगे हुए हैं और दरमियान में हमने एक थर्मोकपल ऐड कर दिया जो इसके टेम्परेचर को ऑन ऑफ करेगी, ठीक है दोस्तों? अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये कि आप ये वायर जो है डायरेक्ट बैरल के ऊपर नहीं लपेट सकते, क्योंकि ये किसी भी किस्म का अगर शॉर्ट हो जाती है तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का भी खतरा हो सकता है। अब इसके अलावा जो 2 बातें हैं वो ये हैं कि ये जो टेम्परेचर है, ये वेरी सून और बहुत जल्दी जो है टेम्परेचर को पूरा करता है और पूरा करने के बाद इसको ऑफ करवा देता है। इसी तरह यहाँ पे जो दूसरा है वो भी इसी तरह होता है, मगर इसके लिए आपको ख़ास ख़्याल रखना पड़ता है कि आप इसको डायरेक्ट मैग्नेट पे अगर कनेक्ट करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का भी खतरा है, ठीक है? और इसके अलावा जो उसके साथ चीज़ें मिलती हैं, टोटल 3 चीज़ें मिलती हैं, 3 नहीं बल्कि 4 चीज़ें मिलती हैं। एक तो ये हमें वायर इसके साथ मिलेगी, पैनल के साथ। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक शीट मिलेगी, जो हीट प्रूफ होती है और ये वाली जो है, ये ग्लास वूल एक ये मिलती है, ठीक है दोस्तों? अभी मैं आपको इसके एम्पेयर भी चेक करके दिखाता हूँ, इनपुट और आउटपुट दोनों के। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा मैं यहाँ पे इसकी सप्लाई आ गई है, मैं अब यहाँ से इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने पे हमारी कंट्रोलर भी ऑन हो गया, ये एम्पेयर भी चलना शुरू हो गया और यहाँ पे वोल्टेज भी आना शुरू हो गया। इसका जो टेम्परेचर है वो हमने सेट किया हुआ 50 और अभी चल रहा है 25 से 20। इसके जो इनपुट एम्पेयर हैं वो हैं हमारे पास 58। अभी अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, थोड़ा-सा बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे इसके एम्पेयर बढ़ रहे हैं और इसकी जो आउटपुट है, जो इंडक्शन है, वो हमारे पास बन रही है यानी 22 एम्पेयर। ये इसके 22 एम्पेयर 23 एम्पेयर कांस्टेंट रहेंगे। अगर आप इसकी स्पीड बढ़ा देते हो या इसको वॉल्यूम से ज़्यादा या कम ज़्यादा करते हो, तब भी इसके एम्पेयर
22 ही रहेंगे, मगर जो इनपुट के वोल्टेज हैं यानी यहाँ पे, वो वहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी इसने टेम्परेचर पूरा कर लिया, विद इन 20 सेकेंड्स इसने अपना टेम्परेचर कंप्लीट करके फिर ये इसको ऑफ करवा दिया। ठीक है दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ। सपोज मैं इसको 70 पे ले जाता हूँ। आपने 70 पे लेके गए, ये सारा कुछ इसका चलना शुरू हो गया। ये आप इसको देख रहे हैं इनपुट वोल्टेज। अगर मैं इसको यहाँ पे और बढ़ाता हूँ तो ये यहाँ पे एम्पेयर इसके 32 चले गए। मजीद बढ़ाता हूँ तो इसके एम्पेयर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 110 112 एम्पेयर तक भी ये जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास रैपिंग टेप है जो हम इसको रैप कर रहे होते हैं। पहले ये ग्लास फुल शीट लगेगी, फिर इसके ऊपर हम इसको रैप करेंगे। तो यहाँ तक की वीडियो बेसिक थी। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।